कौआ कान ले गया, तो सारे लोग कौआ की तरफ क्या हो रहे हैं? दौड़ रहे। कौआ बोलो ना, कौआ जोर से बोलो ना। कौआ कान ले गया, कौआ नमो सिद्धाणम। कौआ कौआ कान ले गया। कहां दौड़ रहे सब? तो भैया एक बार कान को तो देखते कि ले गया कि। अब कान तो किसी ने देखा नहीं और सब डंडा लेकर के, बोलो ना पटवारी साहब, सब लोग कहां दौड़ रहे? कौए की तरफ दौड़ रहे। पर एक ने भी बुद्धि नहीं लगाई। एक ने भी बुद्धि नहीं लगाई कि, बोलो ना योगी जी, कौआ कान ले गया। बोलो कौआ, बोलो ना जोर से, कौआ कान ले गया। कौआ, हाथ नहीं उठते, फ्रैक्चर है क्या हाथ? कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कान कौआ ले गया। वो तो बात ऐसा है, जी के राज्य में रहिए। बोलो बिल्कुल आराम से बोलो, हमें साबरमती से कहीं नहीं जाना है। अमरकंटक एक्सप्रेस में हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। बोलो जी के राज्य में रहिए, ऊ के कैसी कहिए। जी के राज्य में रहिए, ऊ की कैसी कहिए। और ऊंट बिलैया ले गई, ऊंट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहिए। बोलो जी के राज्य में। अब शांति से लिख लो, फिर घर में इसको तसल्ली से पढ़ना। जी के राज्य में, इधर देखो एक्शन, देखो एक्शन, आई कांटेक्ट में रहो, बिल्कुल एक्शन समझ जाओ ना, नहीं होगा मोक्ष मार्ग में कनेक्शन हो जाएगा, प्रवचन इन्फेक्शन रिएक्शन। बोलो जी के राज्य में रहिए। बोलो जी के राज्य में रहिए, ऊ के कैसी कहिए। और ऊंट बिलैया ले गई। अब समझो ऊंट कितना बड़ा होता है, 1.25 कुंटल का। बिलैया, ऊंट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहिए। बस ऊंट बिल्ली को लेके गई है, तो क्या ऐसे बिल्ली क्या ऊंट को ले जा सकती है? बिल्ली के लिए है ना, ऊंट बिल्ली कभी ऊंट को नहीं ले जा सकती है। पर पागलपन तो देखो, बिना सिर पैर की बात। क्या बिना सिर पैर की? ऊंट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहिए। उसमें भी करे, हाँ हमने भी देखा, एक बिल्ली थी वो ऊंट को लेकर के, एक बिल्ली थी वो ऊंट को लेकर के जा रही थी। अरे भैया सोचो तो आपको लज्जा आना, शर्म आना कि तुम क्या कह रहे हो, ऊंट बिलैया। कौआ कान ले गया, कौआ जो ना बोले उसकी अंगली पर या कौए की हो। कौआ, डोकरा भी बोल रहा, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। सारे के सारे पागल होकर के दौड़ो भाई, कौआ क्या ले गया? क्यों दौड़ रहे? कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। सारा का सारा गांव वहां पर थाने तक पहुंच गया। और कौआ आराम से पेड़, हाँ दिख तो रहा, चोंच में पकड़े तो है, लिए तो है। अंधा गाय बहरा बजाए। बोलो अंधा गाय बहरा बजाए। सास लुक्कम लुक्का, बहू बुक्कम बुक्का। बोलो सास बुक्कम बुक्का, बहू लुक्कम लुक्का। उत्तर में गुरु, दक्षिण में चेला, कैसे पढ़े विद्या अकेला। उत्तर में गुरु, दक्षिण में चेला, कैसे पढ़े विद्या अकेला। कौआ कान ले गया, मजे से कौआ कान ले गया। तो एकाध बुद्धिमान होता जो इतना दिमाग लगाता। बोलो ना चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष महाराज, कौआ, मुझे ऐसा लगता कि तुमने भी अपनी बुद्धि बेच दी है। तुमने भी अपनी बुद्धि बेच दी है। नहीं, बुद्धि किराए से लेके आए हैं अभी। कौआ कान ले गया। तो एकाध तो कम से कम कहता कि भैया एक बार देखो तो कि कान है या। अब देखा नहीं और ले गए। बाद में लौट करके सवाए हारे थके, बोले किसका कान ले गया? बोले हमें नहीं मालूम। किसका कान ले गया? हमें नहीं मालूम। किसका कान ले गए? हमको नहीं मालूम। फिर पूछा कि हल्ला किसने मचाया? बोले हमको
हमको नहीं मालूम, हमने तो सुना कौआ कान ले गया, वो दौड़े तो उनके पीछे, हम दौड़े उनके पीछे, हम दौड़े उनके पीछे, हम दौड़े, एक भेड़ कुआं में गिरी, उसके साथ तुम भी कुआं में मरो, हमको नहीं मरना। अपने को भूलोगे तो हमेशा दुख पाओगे। बोलो, अपने को भूलोगे तो हमेशा दुख पाओगे। 10 व्यक्ति मेले में गए, कितने लोग? दिन भर मेले में घूमे, लड्डू खाया, पेड़ा खाया, चाट खाया, पकोड़ा खाया, क्या मालूम क्या क्या क्या, फुग्गा खरीद के लाए, वो टुनटुना खरीद के लाए, वो लकड़ी में लगाने वाली चंग खरीद करके लाए, सब खरीद के लाए। जब वो वापसी जाने लगे तो मालूम पंडित साहब वो क्या बोले? बोले अपन चल तो रहे पर गिन तो लो, अपन कम तो नहीं हो गए, 10 लोग आए थे, गिन तो लो। तो गिने उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो 10 पूरे हुए नहीं, अब कितने हुए? अब वो सिर पटक करके और रोने लगे, बोले 10 आए थे और 9 बजे। दूसरा क्या, तेरे को गिनती नहीं आती, चल हट तू यहां से, मैं देख मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाप रे बाप, एक गुम गया। तीसरा बोलता, मैं गिनता हूं, तुम हट। अब उसको उठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाप रे बाप, एक गुम गया। अब क्या जवाब देंगे गांव वालों के लिए? अब वो 10 के 10 ने गिन लिया, पर कितनी आई संख्या? 10 ने गिन लिया, पर संख्या कितनी आई? संख्या 9 आई। अब वो टेंशन में कि अब क्या करें, अब क्या होगा, अपना बन जाएंगे तो वहां से एक साधु आए। बोले, भैया क्यों रो रहे हैं आप लोग, क्यों झगड़ा? बोले, महाराज जी हम लोग 10 लोग आए थे और 9 बचे, एक आदमी मेले में घूम गया है, अब क्या जवाब देंगे, आप चलो हमारे साथ में। महाराज ने कहा, कोई नहीं गुमा है, आप खड़े हो, मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले, 9 तुमने गिन लिए, खुद को भी तो तुम गिनो। अरे खुद को तो हम क्या कर रहे थे, भूल रहे थे। दूसरों को याद करोगे तो दुख पाओगे, और खुद को भूलोगे तो क्या पाओगे? नमो सिद्धाड़म। खुद को, दूसरों को याद करना भी दुख है, और खुद को भूलना महा दुख है। काम करने को अकेला ही चलना पड़ता है। बोलो, काम करने को आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, काम करने को अकेला ही चलना पड़ता है। जब सफलता मिलती है तो भीड़ अपने आप इकट्ठी होती चली जाती है। समझ में नहीं आया? काम करने को अकेला ही निकलना पड़ता है। जब सफलता मिलती है तो लोग जुड़ते चले जाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती जाती है। लोग पीछा तब छोड़ते हैं जब सफलता नहीं मिलती है। लोग पीछा तब छोड़ते हैं जब सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलने के बाद में भीड़ इकट्ठी होती चली जाती है, पर पहला कदम तुम्हें ही उठाना, पहला कदम तुम्हें उठाना पड़ता है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो प्रारंभ में कोई नहीं होता है, बाद में सम्यक दर्शन शुद्धा। बोलो ना, सम्यक दर्शन, इसको ही शुद्ध करो। सम्यक दर्शन शुद्ध हो, सम्यक दर्शन शुद्धा, संसार शरीर भोग डिबिन्ना। जब सम्यक दर्शन शुद्ध होता है तो संसार से, शरीर से, भोगों से निबिन्ना, वो निर्वित्त होता है। वो निर्वित्त, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। बोलो, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग करते, क्यों उसके लिए छोड़ते? छोड़ना तो सबको है, आगे पीछे सबको छोड़ करके जाना है। कोई भी संसार में सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। हर आदमी दुखी है। कोई पत्नी से दुखी तो कोई पत्नी पति से दुखी, तो कोई बच्चों से दुखी, तो कोई माता पिता से दुखी, तो कोई
कोई व्यापार से दुखी और ये सब अनुकूलताएं हैं तो पड़ोसी से दुखी, उससे भी अच्छा है तो इस पुद्गल से दुखी। कहीं ना कहीं दुख तो है, बस ये है कह नहीं पाते हैं, ये है कह नहीं पाते हैं। अब सहना है, रो भी नहीं सकते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते हैं। अब करें तो करें क्या? मर जाते तो अच्छा था, मर जाते तो अच्छा था। तो मरने गए क्यों? तो मरने गए क्यों? देखो, जिसके पास पैसा है, खुद का मकान है, परिवार अच्छा है, उनके लिए गृहस्थ आश्रम अच्छा है। जिनके घर में ये नहीं है, वो बेचारे पानी कम और जहर ज्यादा पीते हैं। क्या करते हैं? और मैं आपको पहले ही विदित करा चुका हूं, जिस चीज को आप, हे मित्र, जिसके लिए तुम बचपन में भी नहीं समझ पाए, उस बात के लिए मैंने बचपन में ही समझ लिया। जिसे तुम 55 साल की उम्र में नहीं समझ पाए, उसके लिए मैंने बचपन में ही समझ लिया। इस देह के जनक और जननी ने कहा, हे पुत्रो, हे पुत्रो, तुम घर में ही रहो, तुम घर में ही रहो। इस घर में क्या कमी है? तुम इस घर में ही रहो, इस घर में क्या कमी है? हे मां, इस घर में बहुत कुछ हो सकता है। हे मां, हे जननी, हे तात, इस घर में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस घर में सब कुछ नहीं हो सकता है। इस घर से मुक्ति नहीं हो सकती है। घर में भुक्ति हो सकती है, घर में भुक्ति हो सकती है, घर में नुक्ति हो सकती है, घर में युक्ति हो सकती है, पर घर से मुक्ति बताइए। कोई भी शख्स खड़ा होके बतला दे कि अमुक दिगंबर मुनिराज को घर से मोक्ष हुआ है। एक भी शास्त्रों में ऐसा दृष्टांत तो नहीं है। एक भी शास्त्रों में दृष्टांत नहीं है किसी मुनिराज को घर से मोक्ष हुआ हो, किसी को दुकान से मोक्ष हुआ हो, किसी को कपड़े पहने पहने मोक्ष हुआ हो। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। आप इधर देखो, मंचासीन 3 साधु हैं, जिसमें ये 2 साधु आदिनाथ भगवान की परंपरा के हैं। ये 2 साधु आदिनाथ भगवान की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, और मैं भगवान महावीर स्वामी की परंपरा का निर्वाह कर रहा हूं। इन्होंने, इधर देखो, इन्होंने भोग करके छोड़ा। क्या? इन्होंने भोग करके छोड़ा, हमने भोगे बिना ही उसको छोड़ दिया। हे पागल, हे पागल! पागल कहता है स्नान तो करना ही है, स्नान तो करना ही है, तो पहले नाली का कीचड़ पूरा छपा लीजिएगा, बाद में क्या करूंगा? स्नान करूंगा। ज्ञानी कहता है ना कीचड़ लगाओ ना स्नान करना पड़ेगा। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक सुन करके संसार को छोड़ देता है, एक देख करके छोड़ता है, एक भोग करके छोड़ता है, और एक भोग करके भी नहीं छोड़ पाता है। समझना, समझने का पुरुषार्थ करना। मैं आपके लिए वही परोसूंगा
जो भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी की थाली में परोसा, मैं आपके लिए वही परोसूंगा जो गौतम स्वामी ने भूतबली पुष्पदंत धर्जन स्वामी कुंद कुंद स्वामी की थाली में परोसा। कुंद कुंद स्वामी ने, कुंद कुंद स्वामी आराती आचार्यों ने सो अंकलीकर आदि सागर जी महाराज की थाली में परोसा। अंकलीकर आदि सागर महाराज ने जो महावीर कीर्ति स्वामी की थाली में परोसा। महावीर कीर्ति स्वामी ने जो आचार्य विमल सागर जी महाराज की थाली में परोसा। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने जो आचार्य पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी की थाली में परोसा। जो आचार्य विराग सागर जी ने मेरी थाली में परोसा, आज मैं वही आप सबकी थाली में परोस रहा हूं। संसार शरीर भोग निभिन्ना, संसार शरीर भोग निभिन्ना। एक देख करके, एक सुन करके छोड़ता है, दूसरा देख करके, तीसरा भोग करके, और चौथा भोग करके भी नहीं छोड़ पाता है। एक मेहतरानी, एक मेहतरानी सवेरे से एक टोकनी में गांव भर का बिष्टा बटोर करके अपने सिर पर रख करके सफेद कपड़े को ढाक करके वो लेकर के जा रही थी। क्या? एक मेहतरानी गांव भर का बिष्टा बटोर करके सफेद कपड़े से ढाक करके वो लेकर के जा रही थी। बच्चे पीछे लग गए, बच्चे पीछे लग गए उसके। आंटी क्या लेकर के जा रही हो? आंटी क्या लेकर के जा रही हो? उसने कहा बेटा इसमें टट्टी है, इसमें बिष्टा है। अरे छी 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 छी। एक बच्चे ने सुन के ही छोड़ दिया। बोलो, एक बच्चे ने, नमो सिद्धाणम, एक बच्चे ने, इसमें गंदी चीज है, उसने सुन करके ही उसका पीछा छोड़ दिया।